Hello students, welcome to my channel. Now today in this video we are going to discuss about heating effect of electric current, Joule's law of heating, some practical applications of Joule's law and electric power. Now ये वाला जो वीडियो है ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3 का वीडियो है, तो स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से देखो और इस वीडियो को अच्छी तरीके से उसका जो कंसेप्ट है उसको अच्छी तरह से अपने दिमाग में घुसाना है. नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग मान लो कभी लाइट फैन को ऑन करते हैं, कुछ समय बाद क्या होता है, वो फ़ैन तो घूम रहा है, वो लाइट ऑन होके जल रहा है, कुछ समय बाद दीज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ये सब गर्म हो जाते हैं. Now what is happening here? इलेक्ट्रिक एनर्जी, आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था, जहाँ पे हम एनर्जी को एक टाइप ऑफ एनर्जी से दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय एनी टाइप ऑफ एनर्जी. नाउ यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, जब हम स्विच ऑन करते हैं, लाइट जब जलाते हैं, तो ए पार्ट ऑफ एनर्जी is used for lighting or other part of the energy is converted to heat energy. Now suppose हमने लिया I amount of current flow हो रहा है एक कंडक्टर के माध्यम से, and a potential is being developed, V potential is being developed, which is the potential difference. तो जब I amount of current is flowing through the conductor and V is the potential difference, then the power मतलब इलेक्ट्रिक पावर, मतलब अगर पावर नहीं होगा तो डेफिनेटली दिस पार्टिकुलर जो भी हमारे सराउंडिंग्स में लाइट जलते हैं, फैन चलते हैं, ये कहीं भी पॉसिबल नहीं होगा. सो द इलेक्ट्रिक पावर P is given by V into I. V into I. Now, आपको पता है, आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का एक्सप्रेशन देखा था. व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कि अगर Q अमाउंट ऑफ चार्ज इन टाइम T फ्लो करता है, देन वी राइट एज I इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T. तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हो जाएगा V इंटू Q डिवाइडेड बाई T. नाउ ये जो हमारा P है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर. दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर. नाउ ये जो हमारा इलेक्ट्रिक पावर है, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? ये है कि when electricity or the amount of charge flowing through a conductor, जब वो करंट पास होगा कंडक्टर के माध्यम से, now the amount of energy consumed or dissipated, जो एनर्जी कंज्यूम हो रहा है उस टाइम में, उसी को हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं. और उसका जो यूनिट होता है इलेक्ट्रिक पावर P का, इसको हम, जो पावर का यूनिट नॉर्मली आपने देखा था, यूनिट होता है वाट. दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. नाउ कब इसको हम सिंबल से डिनोट करेंगे? कैपिटल W. नाउ दिस इज द यूनिट ऑफ वाट. नाउ पावर को हमने एक्सप्रेशन से लिखा था, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट. तो वाट को हम कैसे लिख सकते हैं? वोल्टेज का यूनिट क्या हुआ? वोल्ट इंटू एम्पियर. सो व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज मेंटेन्ड इन ए कंडक्टर, और वहाँ से 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है, तब हम लोग बोलेंगे द पावर of that conductor is equal to 1 watt.
फिर से रिपीट करते हैं, अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस एक कंडक्टर के माध्यम से मेंटेन हो रहा है और वहाँ से 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है, तब we will tell the power of the particular electric device or the conductor is equal to 1 watt. Now, one part of energy फैन को चलाने में लगाया जाता है या फिर लाइट को जलाने में, एंड द अदर पार्ट वहाँ पे हीट एनर्जी में उसको कन्वर्ट होता है. कैसे? जैसे कुछ समय बाद फैन आधा घंटा 4 घंटा गर्मी के मौसम में चलने के बाद बहुत ही गर्म हो जाता है. नाउ इन दैट सिचुएशन द हीट which is developed is given as H equal to V into I into T, potential difference into current into time. जितना टाइम बढ़ेगा वो इलेक्ट्रिक डिवाइस उतना ज़्यादा गर्म होता जाएगा. दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. और ओम्स लॉ से हमने क्या देखा था? V इक्वल टू R इंटू आई. तो यहाँ पे इस V को हम रिप्लेस करेंगे R इंटू आई और यहाँ पे है I इंटू टी. तो क्या हो रहा है? देखो स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से, R I स्क्वायर टी. ये जो पार्टिकुलर एक्सप्रेशन है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी या फिर R इंटू आई स्क्वायर आर टी, इसी को बोला जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. तो डेफिनेशन के माध्यम से कैसे हम इसको लिखेंगे? द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है कंडक्टर में, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट flowing through the conductor, directly proportional to the resistance of the conductor, and directly proportional in which amount of time the current is flowing. जितना टाइम बढ़ेगा उतना हीट वहाँ पे डेवलप होने वाला है. नाउ दिस इज अबाउट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. एक साथ हम इसको लिख सकते हैं, H इक्वल टू आई स्क्वायर R into T. This is Joule's law of heating. Now यही Joule's law को यूज करके डिफरेंट डिवाइसेस में, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका हो गया गीजर्स, जो कि नहाने के पानी को गर्म करने के लिए काम आता है. फिर उसके बाद हो गया हमारा इलेक्ट्रिक हीटर. इन सब डिवाइसेस में ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को काम में लगाया जाता है. नाउ ये डिवाइस हीटिंग इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे गीज़र को आप स्विच देते हो, कुछ समय बाद पानी गर्म हो जाता है. जब टैप को ऑन करते हैं तो गर्म पानी वहाँ से निकलता है. अगेन इलेक्ट्रिक आयरन, कपड़े को आयरनिंग करने के लिए. फिर उसके बाद आता है इंडक्शन कुकर. ये सब होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इज अबाउट इलेक्ट्रिक फ्यूज. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज? हमारे घरों में या फिर दुकानों में जो कनेक्शंस रहते हैं, इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, अचानक से सपोज वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो देयर इज ए चांस कि उस शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से गर्म होके सब घर, ये दुकान, सब चीज़ जल सकते हैं. नाउ द प्रॉब्लम्स विच हैपन्स फ्रॉम द शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब है अचानक से करंट का अमाउंट बढ़ जाना लाइन के ऊपर, इलेक्ट्रिक लाइन के ऊपर वोल्टेज बढ़ गया. उस टाइम पे शॉर्ट सर्किटिंग, या इसको ओवरलोडिंग भी बोला जाता है, जिसके द्वारा आग लगने का एक प्रॉब्लम रह सकता है. नाउ दिस इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये इंसुलेटेड रहता है एक पार्टिकुलर पोर्सेलेन टाइप ऑफ मेटेलिक एंड्स में. इस तरह का एक
पोर्सेलिन टाइप का मेटेलिक शेप का सब्सटेंस होता है जहाँ पे एक वायर एक एंड से दूसरे एंड में कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कि सपोज मैं ऐसे एक शेप का पोर्सेलिन मतलब आप लोग जो कप होता है हमारा टी कप, उस टाइप का सब्सटेंस से बना होता है, और यहाँ पे दो मेटल एंड्स हैं, वहाँ पे एक तार ऐसे कनेक्टेड रहता है और उसको सॉकेट के अंदर उसको घुसा दिया जाता है। ऐसा एक कुछ सॉकेट बना रहता है और उस सॉकेट के अंदर उसको घुसा दिया जाता है। नाउ द वायर, जो वायर होता है ये बना होता है कॉपर से या फिर एल्युमिनियम से, जो कंडक्टिंग सब्सटेंस होते हैं, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो फ्यूज़ को लगाने का उद्देश्य यही होता है कि व्हेन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज कनेक्टेड इन ए पार्टिकुलर इलेक्ट्रिक सर्किट, इट प्रिवेंट्स द सर्किट फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग। सपोज अगर मान लो उस पार्टिकुलर इलेक्ट्रिक लाइन से मैक्सिमम ऑफ 10 एम्पियर करंट फ्लो कर सकता है, उससे ज़्यादा अगर 12 एम्पियर करंट फॉर एग्जांपल फ्लो करता है तो व्हाट विल हैपन, वो लाइन जल सकता है। तो इन दैट सिचुएशन इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट्स द पार्टिकुलर सब्सटेंस और पार्टिकुलर इलेक्ट्रिक लाइन फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग। 10 एम्पियर से ज़्यादा हो गया तो फ्यूज़ का वायर जो है वो मेल्ट होके पूरा सर्किट ऑफ हो जाएगा, एंड दिस विल प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक लाइन फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग। नाउ हमारे देश में फॉर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल लाइंस होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वी यूज फ्यूजेस ऑफ से 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, फिर होता है 3 एम्पियर, 5 एम्पियर। So depending on the uses of electric devices, we use this amount of fuse, 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere. Now let us take an example. Say an electric iron जिसमें 1 kilowatt of power, kilowatt is a bigger unit, 1 kilowatt of power is generated. Now in that situation करंट वो कितना ड्रॉ करने वाला है। हमारे घरों में जो पार्टिकुलर वोल्टेज मेंटेन होता है वो होता है 220 वोल्ट्स। तो 1 किलोवाट इक्वल टू होता है हमारा 1000 वाट। तो पावर का फॉर्मूला है P इक्वल टू वी आई। तो कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, I इक्वल टू P डिवाइडेड बाई V। पावर कितना है 1 किलोवाट, हम इसको वाट में कन्वर्ट करते हैं, 1000 वाट डिवाइडेड बाई 220। तो ये 1000 वाट डिवाइडेड बाई 220 है, तो इट इज गिविंग करंट ऑफ 4.54 एम्पियर। पहले हमने बोला था कि दिस ड्रोज, अगर इस पार्टिकुलर 4.54 एम्पियर करंट ये ड्रॉ करता है तो मुझे जो फ्यूज़ लगाना होगा वो इससे कम नहीं होना चाहिए। लेट अस से वी टेक अ 5 एम्पियर फ्यूज़, तब जाके ये पार्टिकुलर इलेक्ट्रिक लाइन इसको रेजिस्ट कर पाएगा, नहीं तो इससे कम लगाने से लाइन जल सकता है। नाउ these are the practical applications of Joule's law of heating. Now इलेक्ट्रिक पावर जो हमने बोला था, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, उसका यूनिट हुआ था वाट। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान दो कि हमारे घरों में एक इलेक्ट्रिक मीटर होता है जो महीने के अंत में people from electricity boards they come and take the readings and they generate a electric bill.
वहाँ पे जो लिखा होता है जैसे से 5 यूनिट्स से मंथ के एंड में 5 यूनिट्स ऑफ करंट यूटिलाइज हुआ है हमारे घर में, इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, उससे ज़्यादा होता है 5 यूनिट्स। नाउ ये जो यूनिट हम बोलते हैं, दिस इज ए पार्टिकुलर टर्म, उसको बोला जाता है किलोवाट आवर। मतलब 1 आवर में कितना इलेक्ट्रिक पावर जनरेट हुआ है। तो 5 यूनिट्स मीन्स 5 किलोवाट आवर। तो ये जो 5 किलोवाट आवर है, पर यूनिट उसका एक कॉस्ट रहता है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से 2 रुपीज़, 2 रुपीज़ ये कॉस्ट हुआ 1 यूनिट का। तो 5 किलोवाट आवर मंथ एंड में यूज़ हुआ है, तो 5 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल हो जाएगा हमारा 10 रुपीज़ विल बी द बिल। बट 10 रुपये का कोई भी बिल जनरेट नहीं होता है, उससे बहुत ही ज़्यादा हम लोग हमारे घरों में करंट यूज़ करते हैं। बट दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल टू शो how the electricity bill is generated, and the unit, the commercial unit of electric power is kilowatt hour। मतलब 1 आवर में अगर 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज जनरेटेड, उसी को किलोवाट आवर बोला जाता है। नाउ 1 किलोवाट आवर को हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे जूल में। 1 किलोवाट आवर हम लिख सकते हैं 1000 वाट इंटू 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो 60 इंटू 60 3600 सेकेंड्स। तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट एज 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एग्जाम में ये आ सकता है। शो दैट 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल। तो 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट, 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, मल्टीप्लाई करके वी विल गेट 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल। So this was the topic regarding Joule's law of heating, electric power, commercial unit of electric energy, and as well as some practical applications of heating effect of electric current. Hope students you have gone through all the topics which I have explained here. If you have any sort of confusions, leave your confusions in the comment box. Do like the videos and subscribe my channel. Have a great day and good luck. Thank you.